जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जो कि बेसिक कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे है कि किस तरह का आर्किटेक्चर बेसिकली किसी भी चीज़ का फ्रेमवर्क होता है। जैसे अगर हम बात करें आर्किटेक्चर किसी भी एक मकान के आर्किटेक्चर की, तो उसका जो कंप्लीट लुक, उसका वे ऑफ, जो उसका स्टैंडर्ड है बनाने का, वो सारा कुछ। और फिर अगर किसी मशीन की आर्किटेक्चर की बात करें तो मशीन कैसे बनी हुई है, देन उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे जो है वो टास्क परफॉर्म करती हैं। तो इसी तरह से हम इस चैप्टर के अंदर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर हमारे पास बेसिकली क्या है, कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर किस किस तरह के काम जो है वो परफॉर्म करती हैं। जैसे सपोज डैट अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो कंप्यूटर है हमारे पास, उसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके बाद प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शन जो सेट ऑफ होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि सिंपली हमें नज़र आता है। यानी कि सॉफ्टवेयर वो है जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं। उसके बाद अगर हार्डवेयर्स की बात करें, टंजेबल डिवाइसेस हैं हमारे पास। इसी तरह से हम मदरबोर्ड, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जब हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो उसके बाद हमारे पास सबसे जो मेन आर्किटेक्चर कंप्यूटर का होता है वो उसका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है। अच्छा, उसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं कि किस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है उसका आर्किटेक्चर बना हुआ और किस तरह से उसने किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है। इसकी तमाम की डिटेल जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। 1951 के अंदर वॉन न्यूमैन साइंटिस्ट है, उसकी टीम जो थी उन्होंने प्रपोज किया था मॉडल डिज़ाइन, एक डिज़ाइन मॉडल एंड डिज़ाइन उन्होंने एक प्रपोज किया था जिसे स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम कहते थे। स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क या हमारे पास ऐसी ड्राइव है, ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, ये इन्होंने प्रपोज किया था। इसके अंदर फिर इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि ऐसी हार्ड या ऐसी स्टोरेज उन्होंने डिज़ाइन की जिसके अंदर आप अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फीड करें। ठीक है, उसके अंदर आप उसको कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दें किसी भी सीक्वेंस के अंदर, जिस सीक्वेंस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उसी तरह से वो काम करेगी। जिस तरह से अगर हम बात करें उसकी प्लस माइनस की, तो कैलकुलेटर के अंदर जब हम प्लस करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, फिर ज़रब करते हैं तो वो चीज़ें ज़रब, और फिर अगर माइनस करें तो वो सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कैलकुलेटर, वो हमारे पास कैलकुलेटर परफॉर्म करता है। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर हमारे पास वो तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि सॉफ्टवेयर कहलाती हैं या जिस प्रोग्राम कहते हैं, जिसे हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो वो हमारे पास प्रोग्राम होती हैं, वो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, एक बात आप लोगों को ये रिवाइज माइंड में रहनी चाहिए कि जो डाटा है वो भी हम मेन मेमोरी, मशीन की मेमोरी में स्टोर करते हैं, जबकि जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास वो भी हम मशीन की मेमोरी में ही हम स्टोर करते हैं। इसके लिए बेसिक हमारे पास कंप्यूटर में जाए तो हमारे पास सी ड्राइव होती है जिसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, और बाकी जो ड्राइव्स होती हैं आपके पास उनमें आप अपने डाटा जो है वो मेमोरी के अंदर रखते हैं, मशीन की मेमोरी के अंदर। ठीक है, मशीन क्या करती है, जो इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर सेव की हुई हैं वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगी, और उसी सीक्वेंस के साथ, जिस सीक्वेंस के साथ प्रोग्राम को बनाया गया है, उसी सीक्वेंस के साथ वन बाय वन रीड करती रहेगी, और उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट करती रहेगी अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, उन टास्क को परफॉर्म करती रहेगी। अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास आर्किटेक्चर जो होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन द फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। जो हमारे पास जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, उसके अंदर कुछ मेन चीज़ें हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, and the control unit reads the instructions from the memory and decode these instructions। जो मेमोरी के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको ये डिकोड करने के बाद रीड करता है,
इसका ये काम है। जो हमारे पास जो कंट्रोल यूनिट है, रीड करता है इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से और डिकोड करता है दीज इंस्ट्रक्शंस को। इनकोडिंग और डिकोडिंग, जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन लास्ट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ी थी, ठीक है, ये डिकोड करेगा उन इंस्ट्रक्शंस को। दिस यूनिट यूज अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट। इसका काम सिर्फ डिकोड करना है, बाकी जो टास्क प्रोसीजर आगे चलेंगे वो नेक्स्ट उनको जो है वो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको वो असाइन कर देता है उनके टास्क। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या करता है, वो तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन जो कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करने होते हैं उन चीज़ों को ये उनके परफॉर्म करता है। जैसे कि हमने 2+2 किया है तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उन दोनों चीज़ों को प्लस कर देगा, 2+2 को 4 कर देगा। As the general purpose computer performs different arithmetic operation on the data, so it has a special unit that has electronic circuits to perform the basic arithmetic and logical operations on the data। इसके अंदर electronic circuit होता है जो कि आपके arithmetic और logical operations को perform करता है। इसको हम क्या कहते हैं, arithmetic and logic unit, या उसे ALU के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास मेन मेमोरी आती है। मेन मेमोरी क्या होती है, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो मेन हार्ड डिस्क होती है, जो मेन स्टोरेज होती है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहते हैं। द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर हैज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा while these are being executed। वो जगह जहाँ पे हम डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमनली नाउन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कुछ समटाइम्स वी कैन कॉल इट द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, इसको हम वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, लेकिन इसका जो मेन नेम है वो क्या है, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर है। उसके बाद अगर हम इनपुट और आउटपुट यूनिट्स की बात करें तो इनपुट और आउटपुट यूनिट्स, आईओ यूनिट्स हमारे पास इनपुट और आउटपुट यूनिट्स हैं। वो तमाम यूनिट्स जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट्स देते हैं, ठीक है, वो इनपुट्स जो हमें इंस्ट्रक्शन, उनके थ्रू हम कंप्यूटर को फीड करवाते हैं। फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद जो है वो उन पे कोई भी जो उसने परफॉर्म करना है टास्क, वो परफॉर्म करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस के साथ वो हमें कंप्यूटर जो है वो शो करवा देता है तमाम प्रोसीजर जो कि फाइनल होने के बाद। अच्छा, अगर नेक्स्ट पे बात करें तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट यूनिट, आपको समझ आ गई होगी कि वो यूनिट है जो कि इनपुट और आउटपुट की डिवाइसेस को मॉनिटर करता है और उन पे जो पैराफिरल डिवाइसेस के जो सेक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट है। उसके बाद अगर हम बस इंटरकनेक्शन की बात करें तो ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आर्किटेक्चर के अंदर, जो कि बेसिकली क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ता है कंप्यूटर के। अगर हम पेज नंबर 72 पे जाते हैं तो इसमें हमारे पास मेन जो है वो फिगर बनी हुई है, उसके अंदर क्या है, द मेन कंपोनेंट्स इन द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। उसमें क्या है, ये मेन आपको दिखाया गया है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, अदर एंड कंप्यूटर, ठीक है। पहले कुछ इनपुट डिवाइसेस है, फिर आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस ने क्या इनपुट दी, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस ने इनपुट एंटर हुई तो वो कहाँ गई, डाटा बस के ऊपर। डाटा बस जो है वो उसको क्या करता है, डाटा बस उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास प्रोसेस होएगा। प्रोसेस होने के बाद वो मेन मेमोरी में चला जाता है। मेन मेमोरी उसको प्रोसेस यानी कि कुछ टाइम के लिए उसे स्टोर करती है। देन सेकेंडरी से जो इंफॉर्मेशन लेगी, सेकेंडरी से इंफॉर्मेशन दोबारा से मेन मेमोरी रैम के ऊपर या रोम के ऊपर आती है। वहाँ से हमारे पास जो है वो दोबारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फिर डाटा बस के थ्रू अगेन आउटपुट या इनपुट जो हमारे पास वो बना होता है पैराफिरल डिवाइस, जो उसके अंदर स्मॉल प्रोसीजर लगा होता है, वहाँ से प्रोसेस होने के बाद दोबारा आउटपुट जो हमें शो करवा देती है। इसके अंदर हमारे पास दो बसेस, एड्रेस बसेस और कंट्रोल बसेस। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि एड्रेस बस जो है वो एड्रेस कैप्चर की होती है किसी भी फाइल का या किसी भी टास्क का, और कंट्रोल बस जो है वो उस चीज़ को कंट्रोल करती है। ये हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स क्लियरली आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ये इस तरह से जुड़ा हुआ है।
रिक्वेस्ट करेगा यूज़र, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वो डाटा ट्रैवल करेगा, डाटा बस के थ्रू प्रोसेस होएगा, प्रोसेस होने के बाद मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है हमारे पास उसके अंदर जाता है, वहाँ से वो सेकेंडरी मेमोरी से अपना डाटा उठाता है जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी जिसे कहते हैं हार्ड डिस्क कहते हैं, वहाँ से दोबारा फिर हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी के अंदर आता है, फिर प्रोसेस होने के बाद उसकी फाइनल फिगर जो बनती है वो आउटपुट के ऊपर हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर शो हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास बात करें सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं। इसको कंप्यूटर का दिमाग इसीलिए कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं। जिस तरह से हम बात करें हमारे पास इंसान के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है, बाकी तो ईच एंड एवरी पार्ट इंपॉर्टेंट है इंसान का, लेकिन जो दिमाग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हमें टास्क क्या करने हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो सारी की सारी हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें ब्रेन से ही मिलती हैं। तो इसीलिए जो कंप्यूटर के अंदर भी सबसे मेन चीज़ जो है वो उसको तमाम को इंस्ट्रक्शंस देता है, हैंडल करता है, उसे सीपीयू होता है, और इसीलिए इसी वजह से इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर द सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर। ये किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे पास वो सीपीयू होता है। अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें, हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे पहले कंट्रोल यूनिट हमने उसके ऊपर पढ़ा है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है हमारे पास। उसके बाद मेन मेमोरी आ जाती है, और उसके बाद कुछ टेम्परेरी मेमोरीज आ जाती हैं जिनमें रोम और रैम है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हमने इनपुट दी, वो रैम के ऊपर प्रोसेस हुई, ठीक है, वहाँ से फिर वो अपने तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद अगेन जो है वो आउटपुट के ऊपर अपनी जो मेन जो आउटपुट होती है वो शो हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें सीपीयू के बारे में, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रली लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। जो हमारे पास मॉनिटर उसके अंदर सीपीयू जो हमारे पास होता है उसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर सीपीयू लगा होता है। सीपीयू जो हमारे पास होता है एक हॉरिजेंटल या वर्टिकल जो डब्बा सा होता है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, उसे भी हम सीपीयू कहते हैं। लेकिन बेसिकली जो मेन सीपीयू कंप्यूटर के टर्म में जो मदरबोर्ड के ऊपर जो लोकेट कर रहा होता है उसे सीपीयू कहते हैं। मदरबोर्ड जो हमारे पास एक गत्ते टाइप की चीज़ लगी होती है उसके अंदर, सीपीयू के अंदर, उसी के ऊपर सारी चीज़ें, प्रोसेसर्स, रैम्स, हमारी जो है वो हार्ड डिस्क, उसके बाद हमारे तमाम जो है वो छोटे छोटे टर्मिनल्स लगे होते हैं, वो हमारे पास बोर्ड होता है जिसे मदरबोर्ड भी कहते हैं। उसके ऊपर सेंट्रल पर जो सीपीयू जो हमारा वो लोकेट कर रहा होता है। सीपीयू क्या करता है, कैरीज आउट अ लार्ज शेयर ऑफ द वर्क इन द कंप्यूटर। जो हमारा लार्ज शेयर होता है कंप्यूटर का वो सीपीयू के ऊपर होता है। डाटा पास कंटिन्यूसली थ्रू इट, डाटा जो है वो कंटिन्यूसली इसी के थ्रू पास होता है, सीपीयू के थ्रू। द डाटा कम फ्रॉम द रैम एंड द यूनिट्स कीबोर्ड। जो भी डाटा हमारा इनपुट डिवाइसेस से आता है वो हमारी जो टेम्परेरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसके पास आता है, वहाँ से प्रोसेस होता है, और उसके बाद फिर ये दोबारा रैम के पास जाता है, और दोबारा फिर वो आउटपुट यूनिट्स के पास जाता है। अगर हम बात करें सीपीयू कंटिन्यूसली रिसीव इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, ये जो है वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो परफॉर्म करनी होती है वो उन्हें कंटिन्यूसली रिसीव करता है, ईच इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस भी करता है उसी के आर्डर में, और ये हमारे पास जो है वो इटसेल्फ हमारे पास जो उन इंस्ट्रक्शंस को है वो फुलफिल भी कर रहा होता है, और कंसिस्टेंट मोस्टली ऑफ द कैलकुलेशन एंड डाटा ट्रांसपोर्ट, कैलकुलेशन भी परफॉर्म करता है, साथ साथ डाटा की ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। अच्छा, इसकी स्पीड मैटर करती है। इसकी स्पीड बहुत सी चीज़ों पे मैटर करती है, जिसके अंदर सबसे मेन जो होता है वो प्रोसेसर होता है हमारा, और उसके बाद हमारी रैम होती है। प्रोसेसर क्या होता है, आपके पास सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है तो वो एक काम को एक टाइम में परफॉर्म करेगा। अगर आपके पास मल्टी प्रोसेसर लगा हुआ है तो जितने मल्टी प्रोसेसर लगे होंगे उतने टास्क जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगी। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है तो उसके अंदर फिर क्या होता है, अगर हम एक से ज़्यादा टास्क अगर उसको दे दें तो फिर वो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है वो, अगर कोई ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम उसे लगता है कि ये है तो वो उसको पहले परफॉर्म करता है, पहले वाले को वो आइडल स्टेट के ऊपर ले आते हैं। लेकिन हमारे पास जो मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल में हमारा ये इशू नहीं आता,
क्योंकि वो मल्टीपल होता है, मल्टीपल प्रोसेसर है तो मल्टीपल जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो वो मल्टीपली उनको जो वो हैंडल करता रहता है। उसके बाद जो मेन थिंग आती है वो रैम आती है। रैम क्या करती है, आपके पास आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, हर चीज़ आपकी रैम के थ्रू ही प्रोसेस होनी है, ठीक है। अगर आपकी रैम ही फुल हो गई है, ठीक है, आपकी प्रोसेसिंग डेफिनेटली आपकी जो है वो ग्रेजुअली डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें मेन होती हैं, बाकी भी कंसर्न होते हैं लेकिन थोड़े थोड़े होते हैं। ये चीज़ें जो है वो मेन होती हैं कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के अंदर। ओके, अगर हम लार्ज मशीन की बात करें तो हमारे पास जो है वो सीपीयू रिक्वायर वन और मोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं। ऑन पर्सनल कंप्यूटर एंड स्मॉल वर्क स्टेशन हमारे पास जो है वो एक सिंगल चिप या सिंगल बोर्ड या सिंगल मदर बोर्ड लगा होता है, ठीक है। और हमारे पास इसके अंदर एक चिप भी होती है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास जो है वो प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करने में हेल्प करता है टास्क को। टिपिकली टू कंपोनेंट ऑफ सीपीयू आर द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है कंप्यूटर के। मेन जो कंपोनेंट्स हैं टिपिकली टू कंपोनेंट्स, उसके अंदर एएलयू के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है कि अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हमारे पास हेल्प करता है। इसके अंदर हमारे पास अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारे जो है परफॉर्म होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें मेन मेमोरी की, मेन मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी होती है जहाँ पे हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं या हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। एज ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट हैविंग सम काइंड ऑफ, अगर मेमोरी ही नहीं है कंप्यूटर के अंदर तो डेफिनेटली काम नहीं कर सकेगा। तो जो मेमोरी है वो कंप्यूटर के अंदर सबसे मेन होती है। अच्छा, मोस्टली ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर मेमोरी इज बिल्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ जो है चिप जो बनी होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, इसमें आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड देन आइसोलेटर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर मटेरियल से हमारे पास जो है वो मॉडर्न चिप्स जो है वो कंप्यूटर मेमोरी की जो बनी होती हैं। अच्छा, पहले हमारे पास बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद हमारे पास एचडीडी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, मैग्नेटिक डिस्क जिसे हम कहते थे। अच्छा, मैग्नेटिक डिस्क जो है हमारे पास अभी जो हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रही है मैक्सिमम, वो मैग्नेटिक डिस्क एचडीडी कहते हैं जिसे हम, वो चल रही है। लेकिन ये अब रिप्लेस होना स्टार्ट हुई है एसएसडी के साथ। एसएसडी जो है वो फास्ट एंड एफिशिएंट है हमारे पास, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए इसका यूज़ जो है वो ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें कि सेमी कंडक्टर मटेरियल्स की, तो इट इज़ बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ थाउजेंड और इवन मिलियन ऑफ सेल्स ईच कैपेबल टू स्टोरिंग बिट। जो हमारे पास स्टोरिंग होती है, इसके बारे में आपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, पिछले चैप्टर के अंदर, कि जो डाटा की जो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है, जो डाटा की स्टोरिंग है वो बिट की फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। इसकी एक सिंपल एग्जांपल भी आपको नीचे दिखाई गई है कि डाटा किस तरह से था। हमारे पास OXFF की फॉर्म में था, देन OXCC की फॉर्म में है। ये मेन डाटा है, प्रोसेस होने के बाद जो मेमोरी के ऊपर जो डाटा सेव हुआ है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर हुआ है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आज तक यहीं तक करते हैं। आज का लेक्चर हमारा जो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन यहीं तक जो हमारे पास मेन मेमोरी में जो हमारे पास थी चीज़ें, पेज नंबर 73 तक वो हमने पढ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम पेज नंबर 74 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।